ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में स्टूडेंट के डिमांड पे मैं अपनी जैम का जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि जैम का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। 2 दिन बचे हैं जस्ट। तो जो लोग जैम का एग्ज़ाम दे रहे हैं मैं उनसे एक तो पहले ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आप पेशेंस रख के 2 दिन हैं, कुछ कुछ नया नहीं करना है आपको। जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया जब से तब से अभी तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ताकि जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं वो आप यूज़ कर सके एग्ज़ाम में। तो आप जो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको यूज़ कीजिए। बाकी मैं अगर आपको अपना जैम जर्नी बताऊं तो जैसे पहली बार जैम मैंने 2015 में दिया था, और 2015 में मैंने दोनों एग्जाम दिए थे, जैम मैथमेटिक्स भी और जैम स्टैटिस्टिक्स भी। और उस समय 2015 के जैम में मेरे जैम एमएस में रैंक था 126, मार्क्स अराउंड 30 थे। उस समय पेपर इजी आता था जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। तो चूंकि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने जैम मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी दिया था। उसमें कुछ 100 में रैंक थे, हंड्रेड्स में। और उसमें फिर ऐसा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2015 मतलब 8 साल हो गए। तो उसमें हुआ क्या, लेकिन मैं चूंकि बीएससी थर्ड ईयर में फेल हो गया था, मतलब मेरा 5th सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है उसमें मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लग गया था, मैं फेल हो गया था। तो मैंने 3 साल की बीएससी 4 साल में करी है, ठीक है। तो मतलब जो बीएससी मेरा 12 से 15 का बीएससी था, लेकिन वो मेरी बीएससी की डिग्री फाइनली मुझे 2000 मतलब जो 5th सेमेस्टर था वो मैंने 7th सेमेस्टर में क्लियर किया। दिसंबर 2015 में मैंने उसको क्लियर किया, क्योंकि दिसंबर 2014 वाला जो एग्ज़ाम था 5th सेमेस्टर का, वो मैं फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, तो बैक लग गया, तो मुझे डिग्री मिल नहीं सकती थी। तो मेरे साथ के जो लोग थे वो लोग मई 2015 में उनका डिग्री मतलब क्लियर हो गया, लेकिन मैंने एक पेपर मेरा बैक था, तो वो मैंने 4th ईयर में जाके क्लियर किया दिसंबर 2015 में। तो मतलब यूँ समझिए कि मेरी बीएससी 2012 से 2016 की है। और जो जैम 2015 में मेरे रैंक थे जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके थ्रू मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल सकता, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो मुझे 126 रैंक पे इजीली आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था। उस समय लोगों को मिला भी, लेकिन चूंकि मैं थर्ड ईयर में फेल हो गया था, मैं एडमिशन ले नहीं सकता था। तो फिर मैंने उस साल एडमिशन नहीं लिया, बिकॉज मैं एलिजिबल ही नहीं था मास्टर्स के लिए। तो मैंने अगला एक साल फिर जैम प्रिपरेशन को दिया दोबारा, और जो मेरे बैक पेपर थे उसको मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर 2016 में मई जून में या कि मेरा बीएससी हो चुका था, तो जैम मैंने दिया 2016 में। उस समय मेरे मैं आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया जैम मैथमेटिक्स के स्कोर के थ्रू। और फिर मैथमेटिक्स से 16 से 18 मैंने एमएससी किया आईआईटी दिल्ली से। 18 में मैं फिर फुल टाइम जॉब करने लगा, कैरी एंडोवर दिल्ली में, मैट्रिक्स प्लस दिल्ली में, दोनों में एक साथ। एक में 9 to 5 करता था, दूसरे में 5 बजे से 9 बजे तक करता था, ऐसे करके 9 to इवनिंग में 9 to 9 मेरा जॉब चल रहा था, 9 to 5 और 5 to 9 इस तरह से चल रहा था जॉब। तो वो कर रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने जैम 2019 में फिर से दिया, और जैम 2019 में फिर से जैम दिया, दोनों पेपर फिर से दिया मैंने, जैम मैथमेटिक्स भी जैम स्टैटिस्टिक्स भी। तो चूंकि मेरे बहुत अच्छे रहे, मतलब मेरा जैम मैथमेटिक्स में एक्चुअली 17 रैंक है, और मेरा 75 के अप्रॉक्स मार्क्स था उस समय। 75 मार्क्स थे 100 में से, और 17 रैंक था जैम मैथमेटिक्स में एक्चुअली। तो उस बेसिस में बॉम्बे गया था कि मैं वहाँ पे एमएससी ओआर में एडमिशन लेने गया था। आपको पता होगा एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री ऑपरेशन रिसर्च में पहले था, जो कि अब एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है आईआईटी बॉम्बे में। इस कोर्स में आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होता है, और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से भी एडमिशन होता है। जैम एमएस या जैम एमए दोनों से एडमिशन लिया जा सकता है। तो एक्चुअली मैं बॉम्बे उसी पर्पज से गया था। तो मैं बॉम्बे गया था 1 अप्रैल 2019 को। यस। तो वहाँ गया, वहाँ मैं दोस्तों से मिला, आईआईटी बॉम्बे कैंपस में ही रहता था। मेरा दोस्त था उस समय पहले से, जो पुराने जो उस समय जब मैं दिल्ली में एडमिशन लिया, कुछ लोग बॉम्बे में लिए थे, तो वो लोग कैंपस में ही थे, तो मैं उसके पास ही रहता था, कैंपस में ही रहता था। 2000 अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ बॉम्बे में। तो उसमें लोगों ने बताया कि तुम ऑपरेशन रिसर्च में लेने के बजाय तुम स्टैटिस्टिक्स में एएसआई ले लो, जो कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स नाम था उस टाइम कोर्स का, एमएससी एएसआई, अभी जो कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स है। तो मेरे जैम स्टैटिस्टिक्स में भी डिसेंट रैंक थे, और उस रैंक पे मेरा एडमिशन हो जाता उसमें। और तो मैंने फिर ओआर के बजाय मैंने प्रेफर किया एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे से। फिर मैंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले लिया जैम एमएस के रैंक के थ्रू, और फिर 19 to 21 मैंने वहाँ से एमएससी किया। फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, डिग्री लिया। फिर उसके बाद मैं जॉब भी ज्वाइन किया था, जॉब कुछ टाइम किया। उसी बीच में मेरा आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी में एडमिशन हो गया स्टैटिस्टिक्स में, तो मैं आईआईटी खड़गपुर आ गया। फिर अभी पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो ये मेरी जर्नी रही। मैं अराउंड रफली आपको एक एकेडमिक जर्नी बता दिया 2015 से लेकर 2024 तक कि 12 से 15 के बीएससी मैंने 12 से 16 में किया, 4 साल में किया है। एक एमएससी की बजाय मैंने 2 एमएससी किए हैं। उसकी वजह भी है कि आईआईटी दिल्ली में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे दोबारा एमएससी करने का ये पर्पस था कि लाइक, तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। बाकी आप लोगों को जैम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं या हमारे टीम के लोग आपको रिप्लाई करेंगे। और बाकी जैम का एग्जाम 11 फरवरी 2024 को है, अभी 2 to 5 PM में। तो आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आपने अभी तक पढ़ा उसी को रिवाइज कीजिए। सिलेबस PYQ ये कर सकते हैं, और जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन मेंटली आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या क्या आपने किया अभी तक और क्या आपको पता है एक्चुअली। लिख सकते हैं ऐसे ही बैठ के क्या क्या आप जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में, इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बाकी कुछ क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।